सहारनपुर में लापता युवक की लाश 18 दिन बाद सड़ी गली हालत में ढमोला नदी से मिली। मृतक का नाम अमजद था, जो कि शेखपुरा कदीम का निवासी था और उसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके ही गांव के रहने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से मुख्य आरोपी का नाम फरमान है और इसके अलावा उसकी पत्नी, उसका साला और 2 अन्य आरोपियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। पुलिस द्वारा की गई प्राथमिक पूछताछ में जो मुख्य आरोपी फरमान है, उसने ये बात कबूल की कि उसकी जो पत्नी रुखसार है, उसके अमजद के साथ अवैध संबंध चल रहे थे, जिसके गुस्से के चलते उसने इस हत्या की पूरी साजिश को अंजाम दिया। वहीं जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो एक तथ्य और सामने आया कि पैसे के लेन देन के चलते इस हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जो मृतक अमजद है, उसकी मां रुबीना ने भी फरमान के इस बयान का खंडन करते हुए कहा, ये जो पूरी हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया है, ये पैसे के लेन देन के चलते दिया गया है। पुलिस ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तो ये भी बात सामने आई कि पहले अमजद को किडनैप किया गया था, जिसके एवज में 10 लाख रुपए की रंगदारी की भी मांग की गई थी और बाद में अमजद की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपियों द्वारा उसके शरीर के टुकड़े कर बोरे में भरा गया और बोरे में भरकर उसकी लाश को ढमोला नदी में फेंक दिया गया। अमजद की हत्या 3 नवंबर को कर दी गई थी। परिजनों की दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि उन्होंने अमजद की हत्या कर उसकी लाश को ढमोला नदी में फेंक दिया है। इसके बाद 48 घंटों तक पुलिस ने तकरीबन नदी के 20 किलोमीटर अंदर तक तलाशी की, लेकिन अमजद के शव को बरामद नहीं किया जा सका, जिसके बाद डीआईजी सहारनपुर ने एसआईटी का गठन कर दिया और मामले की जाँच को आगे बढ़ाया। इस घटना के 18 दिन बाद जाकर शुक्रवार को अमजद की लाश ढमोला नदी में तैरती हुई मिली। जब वहां पर कुछ मजदूर खेत में काम कर रहे थे तो उन्होंने अमजद के शव को तैरते हुए पानी में देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, अमजद के शव को बरामद किया और पंचनामा भरकर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस पूरी घटना को लेकर परिजनों में रोष का माहौल है। उनकी मांग है कि हत्या के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुफीद है, शेखपुरा कदीम। ये जो बॉडी बरामद हुई है, कितने समय बाद बरामद हुई है? ये बॉडी जो बरामद हुई है 18 दिन बाद बरामद हुई है। वैसा क्या मामला था पूरा? इसमें गांव के ही लड़के थे, एक सलीम था और समीम था और फरमान है, एक इसमें अरसदा, एक फरमान की वाइफ थी, जिन्होंने इस लड़के का मर्डर कर दिया था। मर्डर करने के बाद इसके पीस में बॉडी कर दी थी उन्होंने, और बॉडी करने के बाद इसकी बॉडी गिर दी थी ढमोले में, जो पुलिस प्रशासन ने 18 दिन बाद बरामद की है। कहाँ ढूंढा गया बॉडी? इसमें पूरा ढमोला देख लिया, जिसमें दोनों साइड से पानी भी बंद कर दिया था, मशीना लगाकर जेसीबी वगैरह था। जब भी इसमें बॉडी कोई बरामद नहीं हो पाई थी, इसमें फिर एसआईटी गठित कर दी थी डीआईजी साहब ने और एसएसपी साहब ने। उसके बाद इसमें प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया है। उसके बाद आज बॉडी बरामद हुई है 18 दिन बाद। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट? बहुत अच्छी है कार्रवाई की, हम संतुष्ट है। तो क्या चाहते हैं? इसमें गिरफ्तारी हो गई थी इनकी 5 आदमियों की। बाकी पुलिस प्रशासन ने रिमांड पे लिया था। रिमांड पे लेने के बाद उन्हें पुलिस ले गई थी 2 फिर, तो उसमें आज उन्होंने बॉडी बरामद कराई है। ढमोले से ही बॉडी बरामद हुई है। दूसरी जगह से मिली? यहाँ से नहीं, उससे काफी आगे जाके मिली है ढमोले में से, पानी में से। और क्या क्या था बॉडी के साथ? किस चीज में बनती है बॉडी? बॉडी कट्टों में, पहले पन्नी में मर्डर करने के बाद उन्होंने पन्नी पैक करी और पन्नी के बाद 3 कट्टों में पैक कर दी थी बॉडी, जिसमें उसके गोडे भी काट दिए गए थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एएसपी मनोज कुमार यादव ने क्या बताया, देखिए। देखिए, थाना कोतवाली देहात में 3 नवंबर को एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई थी, उसके भाई को किडनैप करके, मर्डर के इरादे से किडनैप करके उसको कुछ लोग लेके चले गए थे। उसमें आज हमको एक सफलता मिली है कि जो ढमोला नदी है, ढमोला नदी का पुल है, उससे 5 किलोमीटर अंदर की तरफ नदी में जो किडनैपिंग किया हुआ व्यक्ति था, उसकी लाश बोरे से बरामद हुई है, जिसमें बोरे में से जो आला कतल है, चाकू जिससे उसका पैर काटे गए थे, और वो रस्सी भी बरामद हुई है, जिससे उसका गला घोट के उसकी हत्या की गई थी। क्या कुछ वजह बताई उन्होंने कि हत्या करने की? इसमें जो हत्या की अभी पूछताछ में जो चीजें निकल के आई है, एक तो ये थी कि उसका मृतक, जो उसका अक्यूज्ड है, उसको लगता था कि जो मृतक है उसकी पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध है, एवं उसको ये भी लगता था कि जब उसने उसको किडनैप किया, उसके बाद फिर वो 10 लाख रुपए की रंगदारी भी इसने मांगा था उस व्यक्ति से। तो अभी इसमें पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। ये जो शव बरामद हुआ है, इसमें आज 18 दिन हो गए। 18 दिन के बाद ये बरामद हुआ है। तो कहाँ से बरामद हुआ है? ये जो बरामदगी हुई है, जो ढमोला नदी है, नदी के पुल, जो ढमोला नदी है, उसके 5 किलोमीटर अंदर की तरफ नदी के पानी से हुई है। सर, इस घटना में कितने लोग शामिल? इस घटना में जो तहरीर है उसमें नामजद 5 लोग हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। ठीक है सर।
अमजद का शव बरामद हो चुका है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जैसा कि एएसपी मनोज कुमार यादव ने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही आगे की जांच बढ़ पाएगी। फिलहाल 5 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस मामले से जुड़ी यदि कोई नई जानकारी सामने आती है तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा इंस्टा और फेसबुक पेज सिटी वेब न्यूज। This news is brought to you by Chawla Electronics, Ambala Road, Saharanpur. चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर LG, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के AC, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।